नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे उपाय जो कि इसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पुण्य के भागी होंगे। तो दोस्तों, 2 नवंबर को इस बार आंवला नवमी है। तो आंवला नवमी के दिन आपको कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिनको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, व्यवसाय बढ़ेगा, कर्जा मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले से आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह मौका आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवले का पेड़ आप जरूर लगा लीजिए। छोटा सा गमले में लगा लीजिए। अगर नहीं है तो कहीं आसपास आंवले का वृक्ष हो तो यह उपाय आपको आंवले के वृक्ष के नीचे करने हैं। तो इस बार आंवला नवमी 2 नवंबर को पड़ रही है। आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक मास में घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए और पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप पल्लू पसार कर अपने जो आंवले के पेड़ की डाली है उससे आपको छाल गिराना है या फिर कुछ पत्ते गिराने हैं। और छोटी उंगली यानी कि अंगूठे और छोटी की उंगली से आपको उसकी छाल को गिराना है अपने पल्लू के अंदर और हल्दी के साथ तिजोरी में रख देना है। और इसको प्रणाम करके अपनी मनोकामना के साथ आपको अपनी तिजोरी में अलमारी में रख देना है, लाल कपड़े में बांधकर। घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, कभी भी धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। यह उपाय आपको दोपहर में 12 बजे से पहले कर लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको कोई भी पत्ते, डंडी और आपको कोई भी फल आंवले के पेड़ से नहीं तोड़ना है। चलिए दूसरा उपाय आपको बताती हूँ। आंवला नवमी के दिन सूरज ढलने से पहले यानी कि जो सूरज ढलने से पहले का समय जो होता है 45 मिनट्स पहले और 45 मिनट्स बाद सूरज ढलने के बाद यानी कि प्रदोष काल में आपको घी का दीपक लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेना है। चाहे तो आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकती हैं। घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और पूरा पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जो कनक धारा स्त्रोत है उसका पहला श्लोक आपको कर लेना है और कनक धारा स्त्रोत का जो कि आखिरी श्लोक है वह भी आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपको अपनी मनोकामना बोलकर प्रणाम करना है और माँ से अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जिंदगी में कभी भी आपके पास लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी। यह उपाय आपको अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी के दिन करना है। चलिए तीसरा उपाय आपको बता देती हूँ। कोई काम बहुत दिनों से उलझा हुआ है और चाहे वो कोर्ट कचहरी का कोई भी काम हो, आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस दिन यह उपाय करना है। स्कंद पुराण कहती है कि किसी भी नवमी को यानी कि आप किसी भी नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाना है। देखिए दोस्तों, अभी आंवला नवमी आ रही है। इस दिन आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आपकी मनोकामना और आपके कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना है और मौली बांधनी है। दीपक लगाकर आपको 5 परिक्रमा कर लेनी है। धागे को वहीं छोड़ देना है। थोड़ा सा धागा आपको अलग से टहनी पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना के साथ में। दूसरे दिन दशमी को आपको यानी कि नवमी के बाद दूसरे दिन जो दशमी तिथि होगी उस दिन आपको जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जो कि कोर्ट कचहरी का मामला है या फिर कोई भी मनोकामना के साथ आपने बांधा हुआ है, उस आपको धागे को लेना है और प्रणाम करके घी का दीपक लगाकर और जो धागा लिया है आपने चढ़ाया है उसको आपको हाथ में बांध लेना है और फिर आप बांध कर भगवान को प्रणाम कर कर उसी धागे के साथ आपको कार्य के लिए निकल जाना है। तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। चौथा उपाय यह है दोस्तों कि देखिए, काफ़ी लोग आंवले का पेड़ लगाते हैं लेकिन आंवले का पेड़ बड़ा होने के बाद वह फल नहीं देता है। तो यह उपाय उनके लिए है दोस्तों। अगर आपका आंवले का पेड़ जमीन में लगा है और फल नहीं दे रहा है तो आंवला नवमी के दिन आपको यह उपाय करना है। कुछ भी आप दान करते हैं आंवला नवमी के दिन, तो जो दान करते हैं उसका फल आपको उसी दिन मिल जाता है। इतनी महिमा है आंवला नवमी की। तो अक्षय नवमी के दिन विष्णु पुराण स्कंद पुराण कहती है कि आंवला पेड़ के नीचे अगर फल नहीं लग रहे हैं तो किसी भी पवित्र नदी या सरयू हो या गंगा हो या कोई भी पवित्र नदी है उसका आपको जल लेके आना है। उसी दिन आपको जल लेके आना है। नवमी के दिन नारायण भगवान का स्मरण करते हुए आपको जल अर्पित कर देना है। तो आप विश्वास रखिए दोस्तों, आपके जो आंवले का पेड़ है वह उसमें फल लगने लगेंगे। विश्वास से आपको यह उपाय करना होगा। आंवला नवमी के दिन किया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता है। चलिए आपको छठवां उपाय आपको बता देती हूँ। अगर किसी बच्चे की उम्र कम है
या फिर किसी भी पंडित या ज्योतिष ने आपको बताया है कि आपके बच्चे की उम्र में कोई परेशानी है या एक्सीडेंट या कुछ भी इस तरह का योग बना हुआ है, तो यह उपाय उनके लिए है। आंवला नवमी के दिन आपको क्या करना है, कुमकुम आपको हाथ में लगा लेना है। कुमकुम को गीला कर कर आपको हाथ में लगाने के बाद अपनी माता से कहकर हथेली में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर 5 छापे लगवा देने हैं। यानी कि आप कुमकुम से अपनी माता से अपनी हथेली पर 5 स्वास्तिक बनाइए। यानी कि एक साथ आप पहले एक स्वास्तिक बनाइए, फिर छापा लगाइए। इस तरह से 5 स्वास्तिक आपको बनाना है। चाहे तो आप हथेली पर एक साथ 5 स्वास्तिक छोटे-छोटे बना लीजिए, और आप चाहे तो गमले पर, आंवले के पेड़ के गमले पर या फिर आस-पास आपको छापा लगा देना है। इस दिन यह उपाय करने से आपकी जो अल्पायु है या फिर कोई भी इस तरह का योग बना हुआ है, वह टल जाता है और आपकी उम्र लंबी हो जाती है। उम्र में वृद्धि होगी, उम्र कम नहीं होगी। तो इस विश्वास के साथ आपको यह उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों, 7वां उपाय यह है कि सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने के बाद भोजन जरूर करें, लेकिन वृक्ष को तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन भोजन करने से सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। और सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन सुहाग की चीजें जरूर दान दीजिएगा। दान देने से आपका सुहाग अजर अमर होता है। चलिए आपको बता दूं कि इस दिन भगवान विष्णु आंवला नवमी के दिन कार्तिक महीने में जल में से शयन करते हैं। तो जल में से शयन करने के बाद निकलकर आंवले के वृक्ष पर बैठते हैं और शिव जी की साधना करते हैं। फिर शिव जी एकादशी के दिन आकर उनके नेत्र खुलवाते हैं। तो समझ सकते हैं कि आंवला नवमी के दिन विष्णु भगवान जी स्वयं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। तो जितना भी आप पुण्य बटोरना चाहते हैं, तो आप बटोर लीजिए, उनकी पूजा कीजिएगा और भजन कीर्तन कीजिएगा, श्री सूक्त का, विष्णु स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, विष्णु चालीसा कीजिएगा और दीप दान जरूर कीजिएगा। और आंवला दान करने का बड़ा महत्व है, तो इस दिन आप आंवला जरूर दान कीजिएगा। नेक्स्ट उपाय ये है दोस्तों कि आपको इस दिन 5 दीपक जलाने हैं। तो आपको पहला दीपक अपने मंदिर में रखना है, और दूसरा दीपक आपको खुले आकाश में रखना है, तीसरा दीपक आप तुलसी में रख सकते हैं, चौथा दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे रखिएगा, और पांचवा दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखिएगा। तो इस तरह से दीपक दान करने से आपको पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका फल भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उसी समय आपको फल मिलता है। तो सच्ची भावना से आप पूजा कीजिएगा और कच्चा सूत जरूर चढ़ाइएगा। 8 बार आप कच्चा सूत चढ़ाइएगा, 108 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। इस तरह से पूजा करने से, कच्चा दूध जल चढ़ाने से विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी कथा सुननी है तो मैंने अपने चैनल पे दी है, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, आपको हो सके तो इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।